लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं बकरी ग्रह के बारे में। बहुत सारे लोग बकरी ग्रह का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बकरी राहु केतु तो हमेशा जन्म कुंडली में बकरी रहते ही रहते हैं। सूर्य चंद्रमा कभी बकरी नहीं होते। बाकी बचे बाकी जो है कि हमारे कौन कौन ग्रह बच रहे, सूर्य और चंद्रमा कभी बकरी नहीं होते हैं। राहु केतु हमेशा ही बकरी रहते हैं हमारी जन्म कुंडली में। शुक्र, बुध, मंगल, शनि और गुरु, ये जो हमारे ग्रह हैं, ये जो हमारे 5 ग्रह हैं, ये हमारी जन्म कुंडली में वक्री होते हैं। तो क्या क्या होता है? तो वक्री ग्रह क्या होता है? वक्री का मतलब उल्टा चलना। वक्री ग्रह का मतलब उल्टा चलना। उल्टा ग्रह चलता नहीं है, बल्कि हम लोग को महसूस होता है। जैसे कि हम लोग ट्रेन से कहीं सफ़र करते हैं, तो ट्रेन जब स्पीड से चलती है तो जो भी पेड़ पौधे या पीछे की चीज़ रहता है, वो हम लोग को लगता है कि पीछे हो गया है। वो हमसे पीछे नहीं होता, वो हमसे छूटता है। तो वक्री ग्रह का मतलब होता है छूटना। जो कभी अपने थे वो हमसे दूर हो गए। जैसे मान लीजिए कोई 5 फीट का आदमी है, तो वो भी तो लंबा है, और वहीं पे अगर 7 फीट का आदमी खड़ा हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये छोटा है। लेकिन वास्तव में ये छोटा थोड़ी ना होता है। 5 फीट का भी तो अच्छी ही माना गया है, एक स्टैंडर्ड साइज ही है 5 फीट। तो हम लोगों को महसूस होता है, हम लोग को ये महसूस हो रहा है कि 7 फीट का आदमी बड़ा है और 5 फीट का आदमी छोटा है। इसी तरह से वक्री ग्रह हम लोगों को महसूस करवाता है, एहसास दिलाता है कि हम उल्टा हैं। वक्री का मतलब होता है दोबारा से लौट के आना, पीछे लौट के आना। तो जब हमारी जन्म कुंडली में सूर्य चंद्रमा तो वक्री होते नहीं, राहु केतु तो परमानेंट ही वक्री रहते हैं, और बाकी बचे हमारे ये ग्रह 5 ग्रह जन्म कुंडली में। तो जब शुक्र हमारी जन्म कुंडली में वक्री होता है, एस्ट्रो वाले ऐसे ही स्टार का साइन लगाते हैं ना, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ग्रह वक्री है। तो जब जब शुक्र हमारी जन्म कुंडली में वक्री होता है, तो ऐसे लोगों को स्त्री जातक से बहुत लाभ होता है। अगर यह सप्तमेश होकर के 11th हाउस या 2nd हाउस में बैठ जाए तो बहुत ही लाभ होता है वक्री होकर के। ठीक है, तो इनको स्त्री जाति से लाभ होता है। इसी तरह से बुध अगर वक्री हो जाए तो जातक की वाणी हकलाने वाली हो जाती है, वाणी दोष हो जाता है, बुद्धि उनकी थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। मंगल अगर जन्म कुंडली में मंगल वक्री होता है तो वो बहुत एग्रेसिव होते हैं, उनको गुस्सा बहुत होता है। आप चेक करके देखिएगा, अगर जिनकी भी जन्म कुंडली में मंगल वक्री हो तो ऐसे जातक बहुत खड़ूस होते हैं, बहुत चिल्ला के बात करते हैं, उनकी आवाज़ बहुत तीक्ष्ण होती है, मतलब बहुत तेज होती है, इरिटेशन वाली आवाज़ होती है। अब बात करते हैं शनि। जब हम जन्म कुंडली में शनि वक्री होता है तो ऐसे लोग बार बार अपनी जॉब को बदलते हैं। आपने देखा होगा या सुना होगा कि फलाने की ये जॉब थी, फिर उससे अच्छी लग गई, उसको छोड़ के दूसरा कर लिया, दूसरे को छोड़ के तीसरा कर लिया। तो जिस जातक की भी जन्म कुंडली में शनि वक्री होता है तो वो अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं होते हैं, और वो अपनी लाइफ में कम से कम 3 जॉब तो छोड़ते ही हैं। 2 से 3 जॉब, एक को छोड़ेंगे दूसरा करेंगे, दूसरा को करेंगे तीसरा करेंगे। संतुष्ट नहीं होते अपनी जॉब से, क्योंकि शनि कर्म का कारक है ना। तो इसीलिए जब शनि वक्री होता है तो अपनी जॉब को बार बार चेंज करते रहते हैं। और जब गुरु वक्री होता है तो क्या रिजल्ट आता है? जब गुरु वक्री होता है जन्म कुंडली में तो ऐसे जातक के एक टीचर नहीं होते, एक गुरु नहीं होता है। वो एक सब्जेक्ट के लिए 2-3 गुरु से संपर्क कर लेता है। अगर कुछ भी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, चलो उस टीचर से मदद ले लेते हैं। अच्छा, ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, चलो तो अगले टीचर से हेल्प ले लेते हैं। तो गुरु वक्री होने का मतलब है कि बार बार टीचर को बदलना, बार बार उनको गुरु की बदलने की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से हमारे जन्म कुंडली में जब ग्रह वक्री होते हैं तो ये सारी रिजल्ट आता है।
तो कैसा लगा हमारा वीडियो?